जानते हैं कि आज से 2300 साल पहले भारत में ऐसा गुप्तचर नेटवर्क था जो किसी भी आधुनिक खुफिया एजेंसी से कम नहीं था। वो तंत्र चाणक्य का था, जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को सम्राट बनाया और पूरे भारत को एक झंडे के नीचे लाया। आइए जानते हैं कैसे काम करते थे चाणक्य के जासूस और वे मौर्य साम्राज्य का भविष्य कैसे तय करते थे। चाणक्य ने तक्षशिला के महान शिक्षक, राजनीतिक और अर्थशास्त्र की शिक्षा पाई थी। अर्थशास्त्र ग्रंथ में चाणक्य के गुप्तचर तंत्र का पूरा विवरण है। जासूसी को उन्होंने राजनीतिक का आधार बताया था। सत्ता में बने रहने के लिए शत्रु सेना की योजना जानना जरूरी होता था। चाणक्य ने कहा था, जो राजा अपने शत्रु की योजना पहले से जान ले वही सच्चा शासक बनता है। और यही काम करते थे उनके गुप्तचर यानी कि उनके जासूस। राजा से दूसरे राज्यों तक खबरें पहुंचाने वाले गुप्तचर जनता में मिलकर सूचना इकट्ठा करने वाले उनके सुहा होते थे। साधु संत बनकर घुसपैठ करने वाले तपस होते थे। व्यापारी बनकर आर्थिक जानकारी इकट्ठा करने वाले विकिरक होते थे। शत्रुओं को खामोशी से खत्म करने वाले घातक होते थे। चाणक्य के जासूस कोई साधारण लोग नहीं थे। वे कभी साधु बन जाते थे, कभी व्यापारी बन जाते थे, कभी भिखारी बन जाते थे। हर रूप में सिर्फ एक ही लक्ष्य था, जानकारी इकट्ठा करना। पूरे साम्राज्य में जासूसों की एक लेयर थी। हर जासूस पर एक और जासूस निगरानी करता था, यानी एंटी स्पाई। गलत सूचना देने पर कठोर सजा दी जाती थी। चोरी, भ्रष्टाचार, विद्रोह या राजद्रोह की खबर तुरंत मिलती थी। चाणक्य ने गुप्तचर तंत्र को इतना मजबूत बनाया था कि राज्य में एक भी पत्ता हिलता तो उसे पता चल जाता था। चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान छुपाई गई थी। नंद वंश की कमजोरियों की जानकारी जासूसों ने दी थी। जनता का मूड जानने के लिए भी उत्सुआ भेजे जाते थे। साम्राज्य में विद्रोह भड़काने का खुफिया काम भी किया जाता था। नंदवंश के महल में भिक्षुक बनकर पहुंचे जासूसों ने ही चंद्रगुप्त के लिए रास्ता खोला था। ये जीत तलवार से नहीं, सूचना से हुई थी। गुप्तचर राजा की आंखें और कान होते हैं। शत्रुओं को हराने से पहले उनकी नब्ज पकड़नी होती है। मित्र और शत्रु की पहचान भी गुप्तचरों से होती थी। चाणक्य मानते थे कि एक असली युद्ध महल के अंदर और सूचना के बल पर लड़ा जाता है। तलवारें तो बस आखिरी हथियार होती हैं। आईबी और मॉडर्न एजेंसी का मूल भी एंशिएंट इंटेलिजेंस से आता है। स्ट्रेटजी, इंफॉर्मेशन और लेयर्ड नेटवर्क से भी कभी आज उपयोग होता है। चाणक्य के सिद्धांत आज भी मैनेजमेंट स्कूल में पढ़ाए जाते हैं। आज का भारत भी अपने दुश्मनों से लड़ता है, लेकिन हर जीत के पीछे होते हैं ऐसे जासूस जिनके नाम कभी सामने नहीं आते। क्या आप जानते हैं कि जिस समय यूनान में सिकंदर भारत पर हमला करने की सोच रहा था, उस समय भारत में एक ऐसा दिमाग था जिसने बिना किसी सेना के केवल जासूसों के बल पर ही एक सम्राट बना दिया था। जानिए चाणक्य ने खुफिया तंत्र की कहानी कैसे गढ़ी थी। भारत के इतिहास का सबसे मजबूत नेटवर्क उन्होंने कैसे खड़ा किया था। उनका जन्म तक्षशिला में हुआ था। बचपन से ही वे तेज बुद्धि, व्याकरण, राजनीति में निपुण थे। नंदवंश से दुश्मनी और साम्राज्य गिराने की कसम उन्होंने खाई थी। चंद्रगुप्त मौर्य को खड़ा करने की योजना उन्होंने बनाई थी। चाणक्य का उद्देश्य केवल सत्ता नहीं, बल्कि ऐसा राष्ट्र बनाना था जो सदियों तक टिक सके, और उसका आधार गुप्तचर तंत्र था। तपस, साधु भिक्षुक बनकर घुसपैठ करते थे। विकिरक व्यापारी बनकर आर्थिक हालत जानना चाहते थे। कापटक पाखंडी साधु बनकर महलों में घुस जाते थे। उच्च विता आम जनता में घुल जाते थे ताकि किसी को पता भी न चले और उनका काम भी हो जाए। घातक, जरूरत पड़ने पर हत्या करने वाले,
वे ऐसे घातक होते थे जो किसी को दिखाई नहीं देते थे, लेकिन जरूरत पड़ने पर हत्या जैसा काम भी वे कर देते थे। संदेशवाहक जो गुप्त सूचनाएं पहुंचाते थे, ये जासूस आम आदमी जैसे दिखते थे, लेकिन इनकी नजरों से कुछ भी नहीं बच पाता था। न भ्रष्टाचार, न राजद्रोह, न शत्रु की चालें। चाणक्य ने कैसे चंद्रगुप्त को प्रशिक्षित किया था? नंदवंश के दरबार में भिक्षुकों और साधुओं के रूप में जासूस उन्होंने भेजे थे। जनता के बीच उन्होंने भ्रम फैलाया कि राजा अत्याचारी है। कई वर्षों तक योजनाबद्ध तरीके से यही खुफिया रणनीति चलती रही। नक्शे महल के दृश्य और साजिश की योजनाएं उन्होंने पहले से ही बना रखी थी। चंद्रगुप्त की सेनाएं तभी आगे बढ़ती थी जब गुप्तचर हरी झंडी दे देते थे। दुश्मन की सेनाएं कब कमजोर होंगी, कहाँ विद्रोह भड़काना है, सब उनके जासूस उन्हें बताते थे। तक्षशिला से मगध तक की जीत में जासूसों की अचूक भूमिका होती थी। राजा की आंखें और कान केवल गुप्तचर हैं। कोई भी मंत्री पूर्वतः विश्वसनीय नहीं माना जाता था। जनता के की सोच पर हमेशा नजर रखी जाती थी। हर जासूस की निगरानी के लिए दूसरा जासूस होता था। मंदिरों में भी सूचना का संग्रह होता था। समाचार संग्रह की पुष्टि के बाद ही निर्णय लिया जाता था। शत्रु के दरबार में जासूसों की घुसपैठ करवाई जाती थी और व्यापारियों से आर्थिक जानकारी ली जाती थी। गुप्तचरों को राजस्व से भुगतान किया जाता था। गुप्तचर प्रणाली में विश्वास नहीं, सतर्कता जरूरी थी। एक बार चाणक्य को सूचना मिली कि मंत्री सोने की तिजोरी में चोरी कर रहा है। उसने उसी रात उन्हें हटा दिया। शत्रु राजा के महल में विष कन्याओं को भेजता था। एनिमी किंग्स को नष्ट करने की चाणक्य नीति थी। विश्वास करो पर जांच जरूर करो, यही चाणक्य नीति है। संतों, व्यापारियों की घुसपैठ, द्वैत, गुप्तचर सूचना में युद्ध जीतना, जनता के मूड की जानकारी, यही चाणक्य की बातें थी। शासन में पारदर्शिता और नियंत्रण भी रखते थे। राष्ट्रीय सुरक्षा में जनता की भूमिका अहम थी। इंटेलिजेंस गैदरिंग केवल सरकार का काम नहीं बल्कि समाज का भी कर्तव्य होता है। चाणक्य आज होते तो क्या राह को ऐसे ही चलाते? तो दोस्तों, ये थी चाणक्य के गुप्तचर तंत्र की सच्ची कहानी। रोचक और प्रेरणादायक बातें, एक ऐसा नेटवर्क जिसने इतिहास की धारा मोड़ दी थी। अगर आपको इस वीडियो में कुछ सीख मिली हो तो नीचे जय चाणक्य लिखना मत भूलिए और आरटी हिस्ट्री स्टोरी को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हम लाते हैं इतिहास की अनसुनी कहानियाँ जो सिर्फ किताबों में सीमित नहीं है। अगले वीडियो में हम और भी इससे रहस्यमय पूर्ण कहानी बताएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।